Welcome once again for the last time for this session. 10x1, the 10x rule, the only difference between success and failure. तो आज हम थोड़ा ट्राई करते हैं. Let's see how long or short it is. I'll try to keep it short. As again, it is a little shorter than the last two maybe, and there are again exercises. So based on the time, we can take them. Okay. तो देखो 2 दिन हमने 2 बार 2 सेशंस तो हुए हैं. एक इन द लास्ट part 1 we learned about what is 10x rule, we learned about success, we learned about why it is important. In part 2 yesterday we learned a lot more formulas. We learned why average doesn't work, most importantly. We learned why middle class mentality doesn't work. We learned why 10x goals are vital and how to create them, right? Then we learned some bigger aspects of 10x rule, like burn the place down, or how you can be very dominating in the market, creating different offers, experimenting with different things to create counter offers and so on. Okay, today is the conclusive part. Let's jump into the topic and see what all are we going to learn. So today we will see fear is a great indicator. Fear is not bad, fear is good. How we will learn the myth of time management. Then criticism is a sign of success. Omnipresence, excuses, customer satisfaction is the wrong target, qualities of successful people. तो ये हम देखने वाले हैं आज. ठीक है, तो कुछ चीजें जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार इस सेशन में कि वी आर डीबंकिंग है ना, डीमिस्टिफाइंग सम ऑफ द मिथ्स हियर. तो हमने एवरेज मेंटेलिटी के बारे में सुना है हमेशा बचपन से. हमें पता है पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है. हमें पता है कि है ना 10x इज नॉट रिक्वायर्ड, 1x इज ओके. तो वो सारे मिथ्स को हम तोड़ रहे हैं. कुछ मिथ्स इसमें भी टूटेंगे आज. मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द रॉन्ग टारगेट है, और फियर इज अ ग्रेट इंडिकेटर. फियर और क्रिटिसिज्म को सुन के भी हम लोग भाग जाते हैं. तो ये दोनों अच्छे बुरे नहीं है, ये दोनों अच्छे साइंस हैं. विल सी. लेट्स जंप इनटू द टॉपिक इन दीस ब्यूटीफुल स्लाइड्स हियर. सो फियर इज अ ग्रेट इंडिकेटर. देखो फियर किस चीज का प्रतीक है? फियर मीन्स, देखो यहाँ एक नया डेफिनेशन दिया है. फियर मीन्स फॉल्स इवेंट्स अपियरिंग रियल. ये अलग ही इसका कुछ एक्रोनिम का दिया, शायद सुना भी होगा एक कुछ लोगों ने. फॉल्स इवेंट्स अपियरिंग रियल. फियर इज नॉट देयर इन द रियलिटी, हमें पता है ना. फियर देखो, एक तो अननोन का फियर होता है ना. अननोन, अनसीन, अनहर्ड, अनचार्टेड टेरिटरी में आपको जब जाने के लिए कहा जाता है, अननोन प्रोजेक्ट आता है, अननोन टेक्नोलॉजी सीखना पड़ता है, अननोन मार्केट है, अननोन प्रोडक्ट है, तो आपको फियर आता है. ये एक है. बट what it is generally, it is not something that is outside, it is something that is inside your mind. तो हमारे माइंड के अंदर ही एक फियर क्रिएट होता है, एक थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है, that basically shadows your correct thinking, that shadows your logical thinking. ठीक है. Adults have their own version of boogeyman, the unknown, the rejection, the failure, the criticism. तो बच्चों का अपना फियर रहता है, बड़ों का अपना फियर रहता है. बच्चों का फियर और बड़ों का फियर सेम है ऐसा नहीं है. बच्चों को हमें पता है कुछ अलग चीजों से डर लगता रहता है उनको. ठीक है, दैट मे स्टिल बी फॉल्स, बट उनका अलग रहता है फियर. बट एडल्ट्स हैव देयर ओन बुगीमैन. बुगीमैन इज द एग्जांपल ऑफ दैट फियर फैक्टर. ठीक है. अननोन, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, फेलियर, इसका हमें बड़ा डर लगता है. हमें कोई रिजेक्ट ना कर दे, है ना. हम क्यों नहीं उतरते स्टेज पे, ये लोग ताली नहीं बजाएंगे, लोग हंसेंगे. हम क्यों नहीं नया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते, नया बड़ा एक्सपैंडिंग चैलेंज क्यों नहीं ले पाते, क्यों 10x के बारे में नहीं सोच पाते? क्योंकि फेलियर होगा पहले से ऐसा लगता है. क्रिटिसिज्म मिलेगा. कुछ नया क्यों नहीं करना चाहते, क्रिटिसिज्म मिलेगा. पब्लिक स्पीकिंग क्यों नहीं करते, क्रिटिसिज्म मिलेगा. टेक मैसिव एक्शन क्विकली एंड रिपीटेडली एंश्योर्स यू अपीयर फियरलेस इन द मार्केट. तो देखो मार्केट में भी फियर आता है. मार्केट इन द सेंस व्हेन वी टॉक ऑफ लेट्स से प्रोडक्ट्स और कंपनीज और बिल्डिंग अवर गोल्स इन द विद द मींस ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, तो उसमें भी फियर आता है. क्योंकि हमें पता नहीं है कस्टमर्स हमारा पसंद करेंगे कि नहीं, हमें पता है कि कस्टमर्स आएंगे कि नहीं हमारा खरीदने के लिए. अच्छे क्रिटिसिज्म वाले लोग आएंगे या अप्रिसिएशन वाले आएंगे, हमें कुछ पता नहीं है फॉर द पीपल हु आर बेसिकली टेकिंग दीज इनिशिएटिव्स. लेकिन फियरलेस कैसे हो सकते हैं मार्केट में? टेकिंग मैसिव एक्शन, देखो फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, टेकिंग मैसिव एक्शन क्विकली एंड रिपीटेडली.
तो डर के आगे जीत है हम सुनते हैं, राइट? माउंटेन ड्यू पियो और जीप लेके चलाओ। तो डर के आगे जीत है का मतलब होता है कि आप जब उसको फेस करते हैं, फेस एवरीथिंग एंड मूव अहेड। व्हेन यू टेक मैसिव एक्शन क्विकली एंड रिपीटेडली, एक बार लेने से नहीं होगा क्योंकि 10x है, तो आप लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि फियर तो बहुत दूर चला जाएगा, फियर तो गायब हो जाएगा, लेकिन यू विल बिकम फियरलेस, यू विल हैव एन इमेज ऑफ बीइंग फियरलेस इन द मार्केट। तो एक टाइम ऐसा था कि आपको फियर पकड़ रहा था, और एक टाइम ऐसा है 10x एक्शंस लेने के कुछ समय बाद ही, मे बी इन अ मंथ्स टाइम, मे बी इन अ वीक्स टाइम, कोई प्रोजेक्ट आया टफ, आपने 4 दिन उसको फाड़ दिया, बिल्कुल 12-12 घंटे बैठ के, 16-16 घंटे, आपने बोला अब मैं देख लूंगा इसको, छोड़ूंगा ही नहीं जब। और 4 दिन के बाद देखोगे फियर खत्म हो गया पूरा, यू बिकम अ चैम्प, यू गॉट अ हेडवे इनटू द प्रोजेक्ट एटलीस्ट 50-60%, आपको समझ में आ गई चीजें अभी, करेक्ट? तो फियर तो कहाँ गया पता ही नहीं चला ना, 4 दिन पहले क्या स्टेट थी और 4 दिन के बाद क्या स्टेट है, डिफरेंस क्या हुआ? सिर्फ मैसिव एक्शन लिया रादर देन गेटिंग स्मॉगल्ड बाय द फियर, और वो छुप के बैठ जाने के बदले आपने एक फियर को फेस किया, बस उतना ही किया। यू टुक मैसिव एक्शन, नॉट ओनली क्विकली, यू टुक रिपीटेडली। क्विकली क्यों? क्योंकि मन को ज्यादा कहानी बनाने का मौका नहीं दिया आपने, क्योंकि आप अगर मन को कहानी बनाने का मौका दोगे तो वो एक भूत के 10 भूत हो जाएंगे, और फिर वो एक ही भूत बड़ा हो जाएगा, बूगी मैन, देखो यहाँ फोटो में दिखा है, वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, इसलिए क्विकली लेना है। तो करेक्ट एक्शन आपको पता है क्या है, तो क्विकली लेना है, रिपीटेडली लेना है। कुछ ही बार लोगे, और ये जब 10x के स्पीड से लोगे मार्केट प्लेस में, योर इमेज विल बिकम फियरलेस, पीपल विल गेट स्केर्ड ऑफ यू। अरे ये बंदा क्या है, मतलब ये किस तरह से कंपनी चलाता है, ये किस तरह से कॉल करता है, किस तरह से एग्रेसिव है, कितना इनका एक्शन है, हम तो बीट नहीं कर पाएंगे। तो ये इमेज कस्टमर्स को, कॉम्पिटिटर्स को आने लगेगा अगर आप इस तरीके से एक्शन लोगे, तो फियर तो भाग ही जाएगा। ठीक है, देन वाई फियर इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट डिसेबलिंग इमोशंस ह्यूमन कैन एक्सपीरियंस, ये भी जानने की जरूरत है। देखो फियर, हालांकि हमने देखा कि हम फेस कर सकते हैं। देखो करेज, सुना भी होगा आप लोगों ने कुछ इसमें से, कि करेजियस और स्केर्ड, जो हम बोलते हैं ना, एक साहसी इंसान है, या एक कोई बंदी है या कोई बंदा है, साहसी है और डरपोक है, ऐसा हम सुनते हैं। तो जो करेजियस है ना, उसमें और डरपोक में ज्यादा फर्क नहीं होता है। उसमें क्या फर्क होता है, दोनों को डर लगता है बराबर लेकिन जो करेजियस है वो डर को बाजू में रख देता है और फेस करता है, और वो मैसिव एक्शन लेता है, क्विकली लेता है, रिपीटेडली लेता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करेजियस। करेजियस की डेफिनेशन ये नहीं होती कि आपको डर नहीं लगता। करेजियस की डेफिनेशन होती है कि आप फियर को हटा के रख पाते हैं, डिस्पाइट ऑफ फियर यू कैन टेक एक्शन। दैट इज करेजियस, दैट इज करेज एट इट्स बेस्ट। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करेज। और ये भी हम देख रहे हैं कि फियर इज वन ऑफ द मोस्ट डिसेबलिंग इमोशंस। हमारे सारे इमोशंस में से जो नेगेटिव वाले हैं, स्पेशली हेट्रेड है, जेलिसी है, वन ऑफ द मोस्ट डिसेबलिंग, सबसे ज्यादा हैंडीकैपिंग इमोशन, वन ऑफ द हैंडीकैपिंग इमोशन इज फियर। तो अगर फियर को आपने ग्रिप हुआ और आपने उसको बढ़ने दिया, तो देन इट कंप्लीटली पैरालाइजेस यू। तो फिर फियर में आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार फियर ने जकड़ लिया और आपने उसको महत्व दिया, तो और आप नीज में सर डाल के बैठ गए, तो फिर मुश्किल है, फिर बाहर निकलना उसमें से। इसीलिए क्विकली एक्शन लेना। ईट योर फियर्स, डोंट फीड देम बाय बैकिंग ऑफ और गिविंग देम टाइम टू ग्रो। है ना, फियर्स आए तो खा जाओ उसको फियर को तुमको खाने मत दो, फियर को फीड मत करो। फियर को कैसे फीड करते हैं हम? नेगेटिव टॉक से। फियर आता है, आप आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, माइंड आके बोलेगा अरे ये तो मेरे से नहीं होगा, तो आप उसको फीड करते हैं, हाँ सचमुच मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये तो मैंने सीखा ही नहीं है, ये तो इतना साल हो गया, वो हो गया, है ना, ये तो कोई कलीग भी नहीं है, ये तो कोई बताएगा भी नहीं, ये तो बहुत टफ है, ये तो कोई कर नहीं पाया था। तो ये सारी बातें जब शुरू होती है ना, तो वो फियर बढ़ता जाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक से वो बढ़ता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो, फीड मत करो फियर को। फीड योर, डोंट फीड नेगेटिव थॉट्स टू योर फियर। ईट योर फियर्स एंड बैक ऑफ बाय गिविंग देम, डोंट बैक ऑफ बाय गिविंग देम टाइम टू ग्रो। तो टाइम मत दो उसको बढ़ने के लिए। लेट्स गो टू अनदर वन वेरी इंटरेस्टिंग, द मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सॉरी, ओके, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्या है, देखो टाइम मैनेजमेंट का मिथ कैसा इसमें बताया है कि आप टाइम को मैनेज करने करने में ही बहुत सारा टाइम निकाल देते हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के चक्कर में उनका बहुत सारा टाइम चला जाता है। एक क्लॉक लगाओ, लिख के रखो, ये करो वो करो, ठीक है सब बराबर है, बट देन हाउ कैन आई हैव इट ऑल इन अबंडेंस? क्विट थिंकिंग एंड स्टार्ट, quit thinking in either or terms and start thinking in terms of all and everything. करेक्ट? तो ये 10x के एंगल से इन्होंने बताया। कोई बोलेगा कि आप देखो, ऐसा मत
ऐसा मत समझो इसको। देखो यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। एक हम मिनिमलिस्टिक भी बोलते हैं, एसेंशियलिस्ट, तो किसी को ये उल्टा लगेगा, है ना। एक तो एसेंशियलिस्ट में, मिनिमलिस्ट में बोल रहे हैं कि आपके मोस्ट वैल्यूएबल टास्क पे ध्यान दो, करेक्ट। और एक बोल रहे हैं कि ऑल एंड एवरीथिंग भी यहाँ पे बता रहा है। तो ये ऑल एंड एवरीथिंग ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप 10 चीजों 20 चीजों पे ध्यान दो रोज। ये वो ऑल एंड एवरीथिंग नहीं है। ये वो ऑल एंड एवरीथिंग है जो कल हमने पढ़ा था, ओवर कमिट योर चिप्स, ओवर कमिट योर एफर्ट्स इनटू प्रोजेक्ट्स, ओवर कमिट एंड ओवर डिलीवर। तो इधर और ये करूँ कि वो करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, इसमें टाइम खराब मत करो। इसमें ही टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में आपका टाइम चला जाएगा। लोग इसको ही टाइम मैनेजमेंट समझते हैं कि ये करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ ये करूँ। ऐसा मत करो। स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल एंड एवरीथिंग। ऑल एंड एवरीथिंग मतलब आपका सारा एफर्ट किस में लगाओगे, आपका 10x गोल किस में लगाओगे। 10x का मतलब ये नहीं है कि 20 चीजें ले लो करने के लिए, 10 चीजें अपने हाथ में ले लो। 10x का मतलब है जो चीजें आपकी MBA है, मोस्ट वैल्यूएबल एक्शंस और मोस्ट वैल्यूएबल टास्क, उसको 10x फ्यूल पावर दो। उस पे उतनी मेहनत करो। 10 चीजें हाथ में लो ऐसे नहीं कह रहा है कोई। ऑल एंड एवरीथिंग का मतलब गलत मत लो यहाँ पे। ऑल एंड एवरीथिंग का मतलब है कि सारा एफर्ट उस पे लगाओ। देन वर्क हार्डर एंड मेक इट अ रेस एंड अ चैलेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी लाइफ को हम पेसिमिस्टिक तरीके से देखते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो हम अपॉर्चुनिटी नहीं बोलते, उसको प्रॉब्लम बोलते हैं। कोई सिचुएशन बदलती है तो हम उसको भी प्रॉब्लम बोलते हैं। कोई चैलेंज देता है हमें, या चैलेंज आता है लाइफ से, नेचर से, कुदरत से, अब बिजनेस से, स्कूल से, कॉलेज से, तो हमको वो क्या लगता है, आपको प्रॉब्लम लगता है। हम रिट्रीट करने की कोशिश करते हैं, हम डू नथिंग के मोड में चले जाते हैं। हमको फियर पकड़ लेता है, वी गेट शॉक्ड, वी गेट फ्रोजन देन एंड देयर। रेस करके लो उसको, चैलेंज करके लो, गेम करके लो। बिकॉज गेम है ना, देखो, इट इट बेसिकली डजंट मैटर इन द एंड। यू विल पार्टिसिपेट एंड पार्टिसिपेट विद द 10x। उसके बाद आप हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका एटीट्यूड 10x का है। तो आप दोबारा उठ के फिर से उतना मेहनत करो। टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम इन द टाइम मैनेजमेंट। लर्न दिस वन थिंग, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम। आपके टाइम को कंट्रोल करना सीखो। कैसे? कि टाइम पहले तो वेस्ट मत करो। इधर और सोचने में ज्यादा टाइम खराब मत करो, चीजों को एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ। एंड देन फोकस 10x एफर्ट्स ऑन योर मोस्ट वैल्यूएबल टास्क। ओनली वे टू इंक्रीज टाइम इज बाय गेटिंग मोर डन इन द टाइम यू हैव। ये देखो, ये बहुत अच्छी बात कही। टाइम कैसे बढ़ाओगे ना? टाइम तो बढ़ नहीं सकता। कोई बोलेगा टाइम कैसे बढ़ाएंगे, हमने टाइम मैनेजमेंट में देखा था टाइम रिच। तो टाइम रिच कैसे हो जाओगे भाई? टाइम इन्वेस्ट कैसे करोगे? टाइम तो कोई झाड़ थोड़ी है कि एप्पल एप्पल का झाड़ है लगा दिया। तो झाड़ नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट कर सकते हैं टाइम को। कैसे इन्वेस्ट करते हो? जैसे अभी हम कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं ना। अभी हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे आपका ब्रेन खुल रहा है, इससे आपको नई चीजें जानने को मिल रही है। ये इन्वेस्टमेंट है टाइम का। ये आपका टाइम वेस्ट नहीं है, ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं है। ठीक है। देन अनदर पॉइंट इज ओनली वे टू इंक्रीज टाइम इज बाय गेटिंग मोर डन इन द टाइम यू हैव। तो जो टाइम है उसमें ज्यादा कर पाओगे तो टाइम का ज्यादा सदुपयोग होगा ना। जो चीज अगर करने में, जो वीडियो बनाने में, जो पोस्टर बनाने में, जो कोड लिखने में 2 घंटे लगाते थे, अगर आप आधे घंटे में लिख पाओगे उसको, तो आपका 1.5 घंटा बचेगा ही ना। और वो 1.5 घंटा फिर किसी और काम में लगा सकते हो। वो 1.5 घंटा दूसरे मोस्ट वैल्यूएबल टास्क को भी खत्म कर सकते हो। ऐसे करके 6 घंटे में सारा काम कर सकते हो। जो काम 12 घंटे में कर रहे थे वो 6 घंटे में करो। क्वालिटी मत गिराओ, लेकिन फोकस बढ़ाओ। फोकस बढ़ाओ, एफर्ट्स बढ़ाओ। ठीक है। टाइम विल इंक्रीज व्हेन यू गेट डन मोर इन दैट सेम टाइम। तो देखो, टाइम का हो गया, फियर का हो गया। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, ये देखो बस यहाँ पे पिक्चर है। क्रिटिसिज्म इज अ साइन ऑफ सक्सेस। ये भी किसी को उल्टा लगेगा, ये भी मिथ हम डिबंक कर रहे हैं यहाँ पे। क्रिटिसिज्म थोड़ा हमेशा नेगेटिव के साथ, उसका कॉनोटेशन नेगेटिव के साथ है। देखो हमेशा क्रिटिसिज्म वर्ड सुन के ना थोड़ा मतलब कॉनोटेशन नेगेटिव जाता है। किसी ने आपको कंप्लेन किया आपके ही काम के बारे में, तो वो हमेशा नेगेटिव लगता है ना। वो कभी भी हम पॉजिटिव उसको ले नहीं पाते, फीडबैक करके ले नहीं पाते। और क्रिटिसिज्म क्रिटिसाइजिंग मोड में किया किसी ने, वो तो और बुरा लगता है, वो तो और हर्ट होता है। भले ही वो फीडबैक था सामने वाले का, ऐसा हो सकता है। क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, फीडबैक भी हो सकता है। लेकिन हमें क्रिटिसिज्म करके ही लगता है वो टिपिकली, क्योंकि हम ट्यून नहीं है अपने फीडबैक को सुनने के लिए। हम डेस्परेटली हंट नहीं कर रहे हैं अपने फीडबैक के लिए, है ना। तो एज अ लीडर, एज अ सेल्फ ग्रोइंग पर्सन, एज अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम बेटर इन देयर लाइफ, वी शुड बी हंटिंग फॉर फीडबैक्स ऑन आवर ओन। खुद ही जाके 20-25 लोगों को पूछो महीने में एक बार कि कहाँ कहाँ पे मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ। What are the feedbacks about me? How can I do better? How am I diminishing you in some way or the other?
हाउ एम आई वेस्टिंग माई टाइम, ये सब पूछोगे जब आप फैमिली को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को, सीनियर्स को, जूनियर्स को, तो आपको पता चलेगा फीडबैक। लोग देना भी नहीं चाहते क्योंकि लोगों को हर्ट होता है। लोग खुद होके कोई बोलता भी नहीं है, और बोलता है तो वो क्रिटिसिज्म लगता है। बट क्रिटिसिज्म बिजनेस में ना, इट्स साइन ऑफ सक्सेस। देखो, 1000 वीडियोस आप पोस्ट कर रहे हो महीने में, 100 वीडियोस पोस्ट कर रहे हो, तो 10 कमेंट्स आपको बकवास आने ही वाले हैं। 10 लोग तो क्रिटिसाइज करने वाले हैं। टेलीकॉलर्स को भी 10-20 लोग तो ऐसे मिलेंगे ही रोज, जो बोलेंगे फालतू है तुम्हारा, बकवास है ना। गाली देने वाले लोग भी रहते हैं। तो क्रिटिसिज्म को बुरा मत समझो। क्रिटिसिज्म का मतलब है कि यू हैव स्टार्टेड वर्किंग हार्ड नाउ, यू हैव स्टार्टेड वर्किंग, यू हैव स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल नाउ। You may be hurting someone's sentiments. You may be or you may not be, because there are idiots also. So not all criticism is correct. So they may be frustrated on their own way, and they may be shouting their venting back at you. So criticism may not be genuine all the time. But for you, it's a sign of success. That means you are hunting at enough doors. You are knocking at enough doors. No matter what choices you make in life, someone is going to criticize you. देखो, true है ये? सही है ये? क्या लगता है? Yes or no? No matter what choices you make in life, someone is definitely going to criticize you. Is this correct or wrong? सही है ना? Criticism is a part and parcel of life. तो इसको ऐसे ही लो ना। अगर देखो आने ही वाला है तो फिर उससे घबराना क्यों है ना? Then again, let's learn the next point. Receiving criticism is a surefire sign that you are well on your way. ये हमने पढ़ा अभी कि that means you are good, you're doing good. बिजनेस में क्रिटिसिज्म अगर आ रहा है, अगर कस्टमर चिल्ला रहे हैं आपके ऊपर कुछ, तो इट्स अ गुड साइन दैट यू आर कॉलिंग अप इनफ कस्टमर। इट्स अ गुड साइन दैट इन सम वे इट्स अ गुड साइन। डेफिनेटली उस पे काम नहीं कर रहा है, सर ही बोल रहा हूँ मैं। कोई बोलेगा तुम्हारा ऐप चलता नहीं है, ऐप चलता नहीं है, तो वो हमारे लिए थैंक यू बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। फीडबैक दे रहे हैं, उन पे इंप्रूव करो। लेकिन क्रिटिसिज्म से घबराओ मत। आएगा क्रिटिसिज्म, तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। एंड व्हेन यू ग्रो द लैडर ऑफ सक्सेस एज मच एज हाई एज पॉसिबल, बहुत सारा क्रिटिसिज्म आएगा। But it's a part of life, it's a part of business. Then expect and anticipate it as a sign of success. ये इसका फॉर्मूला है इससे निकलने का। क्रिटिसिज्म कब पेन करना बंद करेगा? जब आप उसको एक्सपेक्ट करके ही चलोगे लाइफ में, एंटिसिपेट करो ही। देखो, मैं पब्लिक के सामने बोलूंगा तो 10 लोगों को मजा नहीं आएगा, 2-4 लोग सो ही जाएंगे, 2-4 लोग बिचिंग करेंगे कि सेशन बेकवास था, ये वो कुछ काम करें। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। एंड सिमिलर थिंग विद एनीथिंग, राइट? मैंने या किसी ने भी समझो कोई हार्डवर्क किया, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और 10 लोग उसको रिव्यू करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ होल टीम ऑफ बॉसेस दैट इज गोइंग टू रिव्यू दैट। तो ऐसा होगा क्या 10 के 10 को पसंद आएगा, फ्लॉलेस लगेगा? ऐसा नहीं होगा। किसी ना किसी को तो गलती निकालेगा ही, कोई ना कोई तो उसमें से बताएगा ही कि ये सही नहीं किया है ये। तो एक्सपेक्ट करके ही चलो। क्रिटिसिज्म जब बड़े फील्ड के साथ काम कर रहे हो ना, बड़े टीम वर्क में काम कर रहे हो, बड़े टीम के साथ बड़े गोल पे, बड़े लक्ष्य पे काम कर रहे हो, तो एक्सपेक्ट करके चलो कि कुछ पार्ट रहेगा उसमें क्रिटिसिज्म। लोग करेंगे ही, कुछ लोग आके बोलेंगे ही आपको। वो जेन्यून है ऐसा नहीं है, जेन्यून फीडबैक है तो उस पर काम करो, लेकिन फालतू है तो इग्नोर भी करो उसको, और एंटिसिपेट करके चलो। इट्स अ साइन ऑफ सक्सेस। ओनली वे टू हैंडल क्रिटिसिज्म इज टू फोरसी इट। लाइक इट और नॉट गोज हैंड इन हैंड विद सक्सेस। तो ये अगेन देखो, सेम थिंग। सक्सेस के साथ क्रिटिसिज्म आएगा ही, लाइक इट और नॉट वो आता ही है। हैंडल करना सीखना चाहिए, फोर्स ही करना सीखना चाहिए।